गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं आपकी बुक का जो पीडीएफ है वो यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को एक बार मतलब क्लियर हो जाए दैट विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, कौन सा टॉपिक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार बुक यहाँ पे आपको पता है कि हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जो है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए ये वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे जिसमें आपको क्या बताया था कि हमारे पास होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ठीक है और क्वेटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये आपके पास प्रोटीन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ये वाला टॉपिक है आपका टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे ना प्रोटीन्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें हम अभी शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे इसके ऊपर बेस्ड। आपके पास कौन कौन सी होती हैं? सिंपल प्रोटीन्स होती हैं सबसे पहली। ठीक है, नंबर 1 कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास जो है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। दूसरी होती है हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन्स। पहले ये नोट कर लीजिए, बस ये हेडिंग हेडिंग मतलब एक फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, उसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहला आप लिख लेंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई एक बच्चा माइक ऑन करके मुझे कंफर्म कर दो। क्लियर आ रही मैम। ठीक है, तो आपको समझ आया टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ रहे हैं? सिंपल, कंजुगेटेड, क्या क्या पढ़ेंगे? सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इसके। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और सभी बच्चों को मेरे साथ जो है वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं इसके। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, हम जो है वो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे। इसको बहुत ही इजी वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्या है मेरे पास टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया? बताओ कौन सा टाइप बताया? सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, कौन सा बताया? बोलो कोई एक स्टूडेंट, मतलब बीच बीच में हम डिस्कस भी किया करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे कौन है नंबर 1 टाइप प्रोटीन का? सिंपल प्रोटीन। गुड, सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, ये है हमारा सबसे पहला प्रोटीन का टाइप। अब हम इसके बारे में जो है सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट जो है मतलब डेफिनेशन टाइप वो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। मेड जो सिंपल प्रोटीन्स होती है ना, ओनली मेड अप ऑफ, आपको पता है ना कि प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ओनली मेड ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, सिर्फ ये अमीनो एसिड से ही मिलके बने हुए होते हैं। कोई एडिशनल इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, वो सिंपल है, सिर्फ अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। नो एडिशनल, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नो एडिशनल, नो एडिशनल नॉन प्रोटीन। मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं सभी को। ठीक है, और समझना है इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है,
लेकिन जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ जो है अमीनो एसिड से मिलके बनेंगे, कोई मतलब इसमें मतलब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? एल्बुमिन्स, एल्बुमिन एक ऐसी प्रोटीन है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स, ये दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन्स। तो एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स क्या हो गए? हमारे सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। समझ आ गया आपको सिंपल प्रोटीन? बता दो एक बार से यस और नो। यस मैम, समझ में आ गए। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या होते हैं सिंपल प्रोटीन्स? मैम सिंपल प्रोटीन्स ओनली मेड ऑफ अमीनो एसिड एंड नो एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट। एंड ग्रेट, एग्जाम्पल में हमने पढ़ा अल्बुमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। ठीक है। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए है ना इसके? यस मैम। ठीक है, ओके ओके ग्रेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। मैंने आपको सिंपल प्रोटीन के बारे में इजी वे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता रही हूँ कंजुगेटेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्योंकि हमने टाइप क्या पढ़ा था अभी, आपको क्या बताया? कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो थोड़ा सा कंजुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो इनके अंदर ना जो आपके सिंपल प्रोटीन्स थे, सिंपल प्रोटीन्स के अंदर जो है वो सिर्फ अमीनो एसिड ही होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है। लेकिन कंजुगेटेड प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसको हम इजी वे में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। proteins that have proteins that have अमीनो एसिड। सबको पता है, सभी बच्चों को पता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या हैं? वो मतलब एक तरह का प्रोटीन पार्ट हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये प्रोटीन के, है ना। प्रोटीन्स मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन्स दैट हैव अमीनो एसिड्स, जो कि क्या हुआ? प्रोटीन पार्ट हुआ। प्लस साथ ही साथ जो है वो ये क्या कंसिस्ट करेंगे? नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो प्रोटीन्स दैट हैव अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन पार्ट है, प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, आर कॉल्ड, ऐसी प्रोटीन्स को जो है वो क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन्स नाम दे देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। क्या बताया आपको? कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स दैट हैव अमीनो एसिड्स, है ना। अब आपने सिंपल प्रोटीन आपने जो है वो इमेजिन किया कि उसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या याद रखेंगे? बस कि इसमें अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन पार्ट है, हम समझ गए इस बात को, ठीक है। साथ ही साथ इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ऐसी प्रोटीन्स को जिनके अंदर ये दोनों होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन्स। एक बार मुझे बता दो, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स? अब कोई एक बच्चा यहाँ पे बता दे आंसर और बाकी उसका सुन लेंगे तो बाकियों को भी लर्न हो जाएगा। हाँ, क्या होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स? मैम, proteins they have amino acids. Protein means protein part plus non-protein part called prosthetic group are called conjugated protein. गुड, ठीक है। कोई और बताओ नेक्स्ट।
कोई अदर स्टूडेंट भी आंसर करो, क्या होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स? एनीवन? Protein that have amino acid protein part plus non-protein part called prosthetic group are called conjugated protein. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जो है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अब इसमें मैं हेडिंग डाल रही हूँ टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स, है ना। कंजुगेटेड प्रोटीन्स के अलग अलग टाइप्स और एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट। सबसे पहला क्या होता है हमारा इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन्स। फर्स्ट मैं क्या हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लाइको वर्ड से आप क्या याद रखेंगे, ग्लाइको वर्ड से आप याद क्या रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ग्लाइको वर्ड से आप याद कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइको वर्ड से आप क्या समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रोटीन। तो ग्लाइको प्रोटीन के अंदर क्या होगा, एरो लगा के मैं लिख सकती हूँ, ग्लाइको प्रोटीन के अंदर दो चीजें आ गई। क्या आ गया इसके अंदर, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। यहां तक समझ आया, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल, जैसे जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एक तरह के। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरे होते हैं, नंबर 2 यहाँ पे मैं टाइप लिख रही हूँ, जैसे एक होते हैं आपके लाइपोप्रोटीन्स। नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स के अंदर क्या होगा, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड। आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा सभी को, है ना, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि लाइपोप्रोटीन के अंदर दो चीजें हैं। लाइपो से आप क्या याद रखेंगे, लिपिड। दूसरा क्या है इसमें, प्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस लिपिड। समझ आया? अच्छा, एग्जाम्पल क्या आते हैं लाइपोप्रोटीन्स में, जैसे कि HDL, HDL और LDL। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड्स, HDL, हाई डेंसिटी ठीक है, और यहाँ पे जब हम जो है वो LDL की बात करते हैं ना, तो L से क्या बनता है आपका, लो। ठीक है, D से क्या बनता है, डेंसिटी। ठीक है, लो से क्या बनता है हमारा, डेंसिटी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ LDL, तो ये बना मेरा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो हमें अब यहां तक क्लियर हो चुका है बात कि हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो मिलके किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स प्लस कार्बो, ये मिलके बने हुए होते हैं प्रोटीन प्लस लिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। मुझे यहाँ तक कंफर्म कर दीजिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक, से यस और नो? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, मुझे बताइए। मैम यस बी का मतलब बताओ फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है इसमें, हॉर्मोन्स। हार्मोन्स। ठीक है, मुझे बताओ लाइपोप्रोटीन्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, प्रोटीन प्लस लिपिड से मैम। गुड, प्रोटीन और लिपिड। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं इसमें हमारे, LDL और, ठीक है, और LDL। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है HDL की, हाई डेंसिटी लिपिड्स। गुड। नेक्स्ट, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है हमारे, ये LDL की, लो डेंसिटी लिपिड्स। हाँ, प्रॉपर फुल फॉर्म बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स।
ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ओके ठीक है, अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो आपको इजी रहेगा। अब मैं थर्ड, अब देखो इसी से नाम से ही हमें एक एक चीज क्लियर हो रही है। लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन है प्लस लिपिड है, ठीक है। तो चलो इसको मैं इरेज कर रही हूँ और मैं आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ। तो मेरे आता है नंबर 3 हेडिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे टाइप लिख रही हूँ ना, वो है मेरे पास क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक है, समझ आया। क्रोमो, क्रोमो वर्ड से आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे आप लोग क्रोमो वर्ड से? पिगमेंट, ठीक है। तो मतलब कि इनके अंदर दो चीजें होंगी। क्या होगा इसके अंदर? प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन भी है और क्या है ये? पिगमेंट भी है। जैसे सभी को पता है, हम सभी को पता है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, सबको पता है। HB टेस्ट भी जो है वो हम करवाते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट। अब जैसे आपके सामने अभी पीछे बात की, LDL, LDL किसको बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे जब हम टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें आता है हमारा लिपिड प्रोफाइल, है ना। मतलब मान लो किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, तो एक तो उसमें टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, एक उसके अंदर अंदर ये आता है LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एक उसमें आता है HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब हीमोग्लोबिन का जैसे टेस्ट करवाते हैं, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है कि एक प्रोटीन भी है, साथ ही साथ ये क्या है? एक पिगमेंट भी है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपको? हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ओके ग्रेट। अच्छा, तो अब हमारे पास होता है नेक्स्ट वन, ये आपको एग्जाम्पल्स और कुछ टाइप्स डिस्कस कर लिए कंजुगेटेड प्रोटीन्स के, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन्स में हमने एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो आपके पास आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें एक और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया था? दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया था, नेक्स्ट एक और मैं टाइप यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, न्यूक्लियोप्रोटीन। एक और होता है कंजुगेटेड प्रोटीन, फोर्थ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होगा इसमें? प्रोटीन होगा और क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड हमारा DNA या RNA। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के क्या एग्जाम्पल हैं? DNA और RNA, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? प्रोटीन है प्लस न्यूक्लिक एसिड है, नाम से ही पता लग रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो क्रोमेटिन की अगर मैं बात करूं ना, क्रोमेटिन, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ क्रोमेटिन की, तो ये क्या है हमारा? क्या ये न्यूक्लियोप्रोटीन है? यस। इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए जो कि आपको पता लग गया कि डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए है प्लस प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स में कौन सी वाली प्रोटीन्स हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन्स, ठीक है। तो क्रोमोप्रोटीन सभी को क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया क्रोमोप्रोटीन? एक बार मुझे बता दीजिए। यस मैम, क्लियर हो गए। यस मैम। ठीक है। यस न्यूक्लियोप्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं? क्या मुझे आप बता सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं? मैम प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रोटीन एसिड से मिलके बने होते हैं।
प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए। एग्जाम्पल क्या पढ़ा RNA. हमने? क्रोमेटिन मैम। Chromatin, ma'am. ठीक है। क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? डीएनए। DNA plus Histone. proteins. डीएनए होता है, ठीक है। और प्रोटीन्स उसमें कौन सी वाली होती हैं? हिस्टोन। Histones. गुड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और होते हैं जो कि मतलब जिसके अंदर ये भी है, प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। उसके एग्जाम्पल आता है एक और, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। तो देखो अभी तक हमने क्रोमोप्रोटीन पढ़ लिया, इसमें न्यूक्लियोसोम में भी जो है वो डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। तो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स है ना। राइबोसोम जो है वो आरएनए को कंटेन करते हैं। उसमें भी कौन सी वाला आरएनए? उसमें भी कौन सा वाला आरएनए? वो आरएनए होता है हमारा आर आरएनए। हम बोलते हैं आर आरएनए। आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। कौन सा वाला आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए। ये आपको याद रखना है। दैट इज क्या बोला जाता है इसको? आर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन आपको क्लियर हुआ, प्रोटीन है इसमें प्लस इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। यहां तक कंप्लीट है? टेल मी यस और नो। यस मैम, कंप्लीट है। Yes, ma'am. ठीक है। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोजोम हमने एग्जाम्पल पढ़ा किसमें? न्यूक्लियोप्रोटीन में, Yes, ma'am. ठीक है। क्रोमोप्रोटीन में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा? हेमोग्लोबिन मैम। ठीक है, ग्रेट, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप जो कि होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट टाइप जो कि होते हैं हमारे फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर दो चीजें होंगी, जो कि दो चीजों को कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें आपके पास प्रोटीन है प्लस फॉस्फेट है, नाम से ही पता लग रहा है। फॉस्फो से आप क्या याद रखेंगे? फॉस्फेट। प्रोटीन है इनमें और दूसरा क्या है इनमें? फॉस्फेट है, ठीक है। याद रखना ये बात। तो ये जो है हमारे पास जो है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास केजिन, CASEIN, ठीक है। केजिन जो कि क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है, मिल्क में। तो केसिन जो है इसमें आ जाता है हमारा, ये जो है मिल्क प्रोटीन है, मिल्क में पाई जाती है प्रोटीन। तो फॉस्फोप्रोटीन हो गया आपका। ये नेक्स्ट कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल आता है हमारा क्या? मेटालोप्रोटीन्स। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका? मेटालोप्रोटीन्स, राइट। मेटालोप्रोटीन्स में जो है वो क्या है? प्रोटीन है प्लस, प्रोटीन है प्लस क्या है? मेटल। मेटालोप्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस मेटल। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाता है हमारा? फेरिटिन। एग्जाम्पल के तौर पे फेरिटिन। फेरिटिन में क्या होता है हमारा? आयरन, ठीक है। फेरिटिन में कौन सा, ये जो प्रोटीन है इसमें क्या मतलब मेटल कौन सा है हमारा?
आयरन। तो एग्जाम्पल क्या आ गया हमारा मेटालोप्रोटीन्स में, फेरिटिन एग्जाम्पल आ गया। इसमें प्रोटीन है प्लस इसमें क्या है, मेटल है। कंप्लीट है यहाँ तक, क्या हम आगे चलें? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। अब आप इमेजिन करो माइंड में, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करो। हमने अभी तक जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में सिंपल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में आपको बताया। देन आपको जो है सिंपल प्रोटीन्स के बारे में आपको क्या बताया? उनमें सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं और उनमें कोई नॉन एडिशनल प्रोटीन नहीं होते। गुड, ग्रेट, ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन आपको क्लियर हुआ। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है? मैम उनमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं और कुछ अलग फॉस्फेटिक ग्रुप भी होते हैं जिन्हें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। उनमें जो है वो हाँ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमने इसमें क्या क्या टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन्स में टाइप्स कौन उन कौन से थे हमारे? उनमें हमने देखा ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स देखा, और फॉस्फोप्रोटीन्स और मेटलोप्रोटीन्स भी देखे। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन्स में हमने एक एग्जांपल पढ़ा। क्रोमो का मतलब पिगमेंट, ठीक है यहाँ पे मतलब, और क्रोमो मतलब एक ऐसा हमने पढ़ा जो मतलब प्रोटीन है और पिगमेंट है, ब्लड के अंदर जो पाया जाता है वो क्या है? हेमोग्लोबिन मैम। हीमोग्लोबिन, ग्रेट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ड्राइव्ड प्रोटीन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइव्ड प्रोटीन्स के बारे में। नाम से ही पता लग रहा है, जब आपके मतलब ये कहीं से ड्राइव किए जा रहे हैं, बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, किसकी, सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन्स की जब ब्रेकडाउन हुई तब ड्राइव्ड प्रोटीन्स बनते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं, फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन और डीनेचुरेशन, ब्रेकडाउन और डीनेचुरेशन ऑफ, मतलब डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे इस प्रोटीन को, तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन और डीनेचुरेशन, मतलब नाम से ही पता लग रहा है किससे ड्राइव हो रहे हैं ये, सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन से। ये क्या होते हैं हमारे कौन से वाले प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता लगा है कि इन शॉर्ट में यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एक तरह के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं। वो एक तरह के क्या होते हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन। जैसे हमें क्या क्या मिलता है, जब प्रोटीन्स टूटते हैं तो क्या आपको मिलता है, जैसे प्रोटियोसिस हो गए आपके, प्रोटियोसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या है हमारे प्रोटियोसिस हैं। इसके अलावा और क्या है हमारे, पैप्टोन्स हैं, प्रोटियोसिस, पैप्टोन्स, पेप्टाइड्स। तो ये सारा हमें सीक्वेंस में याद रहेगा। तीनों जो है वो पी से हैं, तीनों हमारे पास क्या है, पी से हैं। क्या क्या हो गए हमारे, प्रोटियोसिस हो गए, दूसरे क्या हो गए आपके पैप्टोन्स, तीसरे क्या हो गए हमारे पेप्टाइड्स। इसके अलावा अभी आपको बताया कि डीनेचुरेशन ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो मतलब कि और क्या आ जाएगा इसमें, डीनेचर्ड प्रोटीन्स, डीनेचर्ड प्रोटीन्स। मुझे यहाँ तक कंफर्म कर दीजिए, क्या यहाँ तक कंप्लीट है सभी स्टूडेंट्स का, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, से यस और नो। यस मैम, कंप्लीट है। ठीक है, तो क्या होते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स? मैम ड्राइव्ड प्रोटीन्स वो होते हैं जो ब्रेकडाउन और डीजनरेशन ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन से बनते हैं।
डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जब हम उसको जैसे हीट करते हैं प्रोटीन को, है ना, तो जो प्रोटीन है वो ना वो अपना जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको मतलब लॉस कर देगी, एक तरह से लूज कर देगी। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन जो है अपने स्ट्रक्चर को लूज कर रही है, कब? जब उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स पे मतलब आपको ये मिलते हैं कौन से प्रोटीन? ड्राइव। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे जो हमने पढ़े? प्रोडोसिस, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, पेप्टाइड, प्रोटियोसिस, प्रोडियोसिस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स एंड डीनेचुरल प्रोटीन्स। डीनेचर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तीनों तो आप पी से याद रखेंगे, प्रोटियोसिस, पैप्टोन्स, पैप्टाइड्स, और क्या हो गए हमारे? डीनेचर्ड प्रोटीन्स। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं अब। ठीक है, इस टॉपिक में हमने जो है क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा अभी तक। जो अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमारा क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स को जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से टाइप्स पढ़े हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में? सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड और ड्राइव्ड, ऐसे कौन से हैं जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन्स के? मैम डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो अभी तक आप देखिए, आपको ये हमने ये तीनों टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आगे। आगे जो हमारी बुक में है ना वो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अगर आपको याद आ रहा होगा तो अभी आपको क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आते हैं हमारे? डीएनए और आरएनए मैम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की और आरएनए की? डीएनए की होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ग्रेट, आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अभी देखो हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, बट मैं सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड शेयर करके इसके मतलब बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको नोट्स बनवा देती हूँ ताकि इजी हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स को अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि हम न्यूक्लिक एसिड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप न्यूक्लिक एसिड को कौन सा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट store and transfer genetic information। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ये एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। इसके होते हैं दो टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के? दो। सबसे पहला जो इसमें टाइप आता है हमारा, वो हम यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। अभी जैसे आपके सामने बात हुई डीएनए, क्या होता है डीएनए? डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है हमारा आरएनए, ये होता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ आया। तो क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, एक बार मुझे बताइए, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? Nucleic acids are biomolecule that store and transfer genetic information. ठीक है, It व्हाट आर has द टू टाइप्स? it has two types, DNA and RNA. DNA means deoxyribose nucleic acid, and RNA means ribose nucleic acid. ग्रेट। तो ये आपको याद रखना है ना, इजी वे में। बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो अब आपको देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गई, टाइप्स आपको पता लगे। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं डिटेल में। अगर आप जो है, अगर आपसे ना कोई पूछे कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे मिलके बनते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किससे मिलके बनते हैं हमारे ये न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक से आपको याद क्या रखना है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक से आप याद रखेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, समझ लो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसके होते हैं 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। तो मैं यहाँ पे अच्छे से फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ उसका। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट्स। नंबर वन जो पार्ट होता है ना इसका, वो होता है इसका क्या? शुगर। नंबर 1 पार्ट क्या होता है इसका? शुगर। जैसे अगर मैं डीएनए में बात करूं, तो डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबो शुगर। कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबो शुगर। आरएनए के केस में कौन सी शुगर होती है? फुल फॉर्म से ही हमें पता लग रहा है कौन सी शुगर होती है आरएनए के केस में। Ribose sugar. ग्रेट। आरएनए के केस में कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स कौन कौन से? शुगर। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? नंबर 2 नाइट्रोजन बेसिस। नंबर 2 क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन बेसिस। अच्छा, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं हमारे? नंबर 1 उसमें आते हैं हमारे प्यूरिन्स। नंबर 1 क्या आते हैं? प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में क्या आते हैं हमारे? एडिनिन और ग्वेनिन। एडिनिन को कैपिटल ए से बता देते हैं, ग्वेनिन को कैपिटल जी से बता देते हैं। एडिनिन और ग्वेनिन, एडिनिन को कैपिटल ए से और ग्वेनिन को कैपिटल जी से बता देते हैं। ठीक है, ये प्यूरिन्स मतलब नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कितनी तरह के? 2 तरह के। नंबर 1 प्यूरिन्स। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल एडिनिन और ग्वेनिन। फिर नेक्स्ट दूसरे तरह के जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनको बोला जाता है पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स। अच्छा, इसको आप याद रखेंगे एक निमोनिक से कि आपने जो पिरामिड है, पिरामिड को क्या किया आपने? कट। पिरामिड को क्या किया आपने? कट किया। ठीक है, तो आप सी से याद रखेंगे साइटोसिन। सी से क्या याद करेंगे आप? साइटोसिन। साइटोसिन को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, यू। और नेक्स्ट जो है, हम जो है इसमें याद रखेंगे हम, यू से याद रखेंगे हम यूरासिल। यू से क्या याद रखेंगे निमोनिक में? यूरासिल। यूरासिल को कैपिटल यू से बता देते हैं। नेक्स्ट हम इस निमोनिक में टी से क्या याद कर लेंगे? थाइमिन। THYMINE, थाइमिन, कैपिटल टी से। समझ आया आपको? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से।
यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के? ये बताया अभी, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड्स के? किससे मिलकर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लियोटाइड से। ग्रेट, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के कितने पार्ट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी तक हमने दो बताए, आपको 2 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक तो बताया शुगर, दूसरा क्या बताया है? नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस आपको 2 तरह के बताए। कौन कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरामिडन्स। Purines and pyrimidines. ग्रेट, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ठीक है, अब एक न्यूमोनिक आपको बताया, अगर आपको याद आ रहा होगा, कट द पिरामिड। सी से क्या बनेगा? थायमाइन। साइटोसिन। यू से क्या बनेगा आपका? यूरासिल। गुड। टी से क्या बनेगा हमारा? थायमाइन। Thymine. थाइमिन। ठीक है, तो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये किसके एग्जांपल्स आ गए? पिरामिडन्स के। Pyramidal. पिरामिडिन्स के एग्जांपल। ग्रेट। प्यूरिन्स में क्या एग्जांपल्स हैं हमारे? एडिनिन और गुआनाइन। ग्वानिन। ठीक है, तो देखो अभी तक हमें अच्छी तरह से जो है इतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे क्लियर हो गए। तीसरा जो है, अगर हम इसमें देखें, तीसरा जो इसमें कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है हमारा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं। मुझे बताओ कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? एक तो आपको अभी बताया शुगर, दूसरा क्या बताया? नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, दूसरा आपको लर्न हो गया नाइट्रोजन बेसिस। 2 तरह के पढ़े हमने नाइट्रोजन बेसिस। कौन कौन से पढ़े? एक बार जब प्यूरिन्स एंड रिवाइज। पिरामिडन्स। प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स में आपको क्या एग्जांपल्स बताए? एडेनाइन एंड गुआनाइन। एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, पिरामिडिन्स में क्या एग्जांपल्स थे? साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमाइन। Cytosine, uracil and ठीक है, 3 एग्जाम्पल पढ़े। तीसरा हमारे पास क्या होता है कंपोनेंट इसका, न्यूक्लियोटाइड का? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। अब मैं आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाली हूँ। वो क्या है हमारा, जैसे अभी आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि पिरामिडिन्स में हमारे 3 आते हैं, बट अगर हम देखें ना, आरएनए और डीएनए में मतलब एक डिफरेंस है नाइट्रोजन बेस के बेसिस के ऊपर। क्या डिफरेंस है? आरएनए में, आरएनए के केस में यूरासिल होता है। ठीक है, जबकि डीएनए के केस में क्या होता है? कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए के केस में? थाइमिन, इसकी जगह पे। तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि आरएनए में, इन केस ऑफ आरएनए, इन केस ऑफ आरएनए क्या होता है? यूरासिल, जिसको मैं कैपिटल यू से बता देती हूँ। ठीक है, वो रिप्लेस कर देता है, रिप्लेसेस थायमिन। मुझे बताओ एक बार, क्या समझ आई ये बात सभी को? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो यहाँ से बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आरएनए में ना, मतलब अगर हम नाइट्रोजन बेसिस के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, उसके आधार पे देखें तो डीएनए में थाइमिन होता है, बट आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। तो थाइमिन की जगह पे क्या होता है आरएनए में? यूरासिल। यूरासिल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, इसको आप ऐसे याद रख लेना, एक निमोनिक माइंड में याद रख लेना, डिप्टी, डिप्टी। ठीक है, तो डी से आपको एकदम से याद आ जाएगा फिर कि थाइमिन किस में है? डीएनए में। यूरासिल किस में है? आरएनए में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बार टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ, है ना, ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए इसको।
ये देखो आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अभी आपको जो बताया डीएनए के बारे में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में। आप देखिए न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको बताया है ना, पिरामिडिन्स के बारे में आपको अभी बताया, साइटोसिन थायमिन, और आपको मतलब डीएनए में अगर हम देखें ना तो डीएनए में 2 पिरामिडिन्स हैं, क्योंकि यूरासिल तो नहीं है, क्या है, थायमिन है। 2 प्यूरिन्स हैं, मतलब एडेनिन और ग्वानिन बेसिस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इतनी बात अभी तक क्लियर की है कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ शुगर, ठीक है, जिसमें जो है वो पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज का मतलब समझते हैं, पेंटोज मतलब, पेंट का मतलब क्या होता है, 5। कितने कार्बन कंटेनिंग होती है, 5 कार्बन कंटेनिंग। कौन सी शुगर बताइए आपको, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होता है और साथ में, या नाइट्रोजन बेस, और साथ में नाइट्रोजन बेस। तो ये आपको अभी तक क्लियर किया है। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ये पढ़ेंगे, ये चारगफ रूल, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में इनका स्ट्रक्चर, मींस डीएनए का स्ट्रक्चर, ये टॉपिक है हमारा। इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, हम देखेंगे कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं। अब ये जो आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, जैसे आपके सामने लिखा है ए मतलब क्या, एडेनिन, टी मतलब क्या, थायमिन, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ पे है आपका, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया, आज की क्लास में हमने टॉपिक क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। कौन कौन से टाइप्स पढ़े हमने क्लासिफिकेशन में, 3 टाइप्स, कौन कौन से, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जो आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ताकि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ सकें, नेक्स्ट टॉपिक, और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।